देहरादून से इस वक्त बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। 9 दिनों तक गायब रहने के बाद अभिनेत्री उर्मिला सनावर के देहरादून पहुंचते ही उर्मिला फाइल्स में बड़े बदलाव के संकेत मिलने लगे हैं और सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। उर्मिला को देहरादून लाने वाले स्वामी दर्शन भारती का दावा है कि पूर्व विधायक सुरेश राठौर के दबाव में उर्मिला ने वीआईपी के तौर पर दुष्यंत का नाम लिया था, जबकि उनके मुताबिक असली दोषी राठौर हैं। हालांकि स्वामी जी का रुख खुद कई सवाल खड़े कर रहा है। वे सीबीआई जांच के पक्ष में नहीं दिखते। उनका कहना है कि इससे अपराधी छूट सकते हैं। अंकिता भंडारी के लिए चल रहे जन आंदोलन को भी स्वामी जी ने राजनीति से प्रेरित बताया है, लेकिन इस केस में सचमुच कोई वीआईपी है या नहीं, इस सवाल पर वे खामोश हैं। स्वामी दर्शन भारती का कहना है कि उर्मिला देहरादून में सुरक्षित हैं और पुलिस जांच में सहयोग करेंगी। इधर उर्मिला सनावर ने देहरादून पहुंचते ही बयान दिया है कि उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे निराधार हैं। उनका मकसद केवल अंकिता भंडारी को न्याय दिलाना है और वे सबूत लेकर आई हैं। इसी बीच हरिद्वार से पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने भी चुप्पी तोड़ते हुए सोशल मीडिया पर बयान जारी किया है। उन्होंने आरोपों को पूरी तरह गलत बताया और जांच में पूरा सहयोग देने का दावा किया है। वहीं देहरादून की सड़कों पर आज पूर्व सैनिकों का मौन पैदल मार्च भी देखने को मिला। हाथों में बैनर थे जिन पर लिखा था, उत्तराखंड आज शर्मसार है, बेटी अंकिता का हम परिवार हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि उर्मिला के बयान स्वतंत्र होंगे या पहले से तय किसी स्क्रिप्ट का हिस्सा, और क्या वीआईपी का सच सामने आएगा या मामला और उलझ जाएगा। मैम अभी आप आए हैं, किसी से मुलाकात हुई है? नहीं, अभी किसी से मुलाकात तो नहीं अभी हुई। आप पुलिस के पास जाएंगे या कहाँ पे अभी जाएंगे? अभी देखिए, जैसे भी अभी दर्शन भारती जी साथ है, साथ में जो भी होगा। आपने कहा था कि आपके पास सबूत है, वो सबूत क्योंकि आप पे मुकदमे भी दर्ज हुए, उसके बारे में और सबूतों के बारे में। वो जो मुकदमे वो सब निराधार है, बिना मतलब में उनको एक बेस बनाया गया है सिर्फ और सिर्फ एक एसआईटी जांच बिठाने के लिए, और निराधार है वो मुकदमे। लेकिन मेन उद्देश्य जो हमारा वो है, अंकिता भंडारी हत्याकांड के लिए आए हम और उसके सबूत लेके आए हम। तो वो उनके माता पिता ने अब ये सवाल को देखिए, कुछ सवाल पत्रकारों के भी होते हैं, उनको कहाँ से ढूंढते हैं पत्रकार, किसी को पता नहीं लगता। हमारे भी सूत्र हैं, साधु हैं, संत हैं, हमारे भी जगह जगह लोग हैं, छोटी जगह से लेकर बड़ी जगह तक ये सूत्र है हमारे। ये कुछ दिनों में इसका बातचीत की उर्मिला से, जो बातचीत जितनी भी बातचीत, इससे यही लगा कि मैं नाम नहीं लेंगे, फिर भी दुष्यंत कुमार गौतम और सुरेश राठौर की आपस में पुरानी दुश्मनी है। एक ही वर्ग के नेता हैं दोनों, एक ही वर्ग के नेता हैं, ध्यान रखना इस बात का। और दोनों एक ही वर्ग के, एक ही पीठ के मठाधीश हैं। एक रविदास पीठ का मठाधीश है और एक अंतरराष्ट्रीय रविदास पीठ का मठाधीश है। तीन की आपसी लड़ाई है भाई, और आपसी लड़ाई में इन्होंने इस बेड़ा गर्क को, इसका किसका, सुरेश राठौर का, इसने हमारे उत्तराखंड को हिला दिया, हमारी माँ बहनों पे इसने उंगली उठवा दी। तो बेड़ा गर्क इसका होना चाहिए, इसको मारना तो इसको चाहिए साले को हरिद्वार जाकर। अगर वीआईपी है तो सुरेश राठौर को पता, अगर वीआईपी है तो सुरेश राठौर को 100% पता है, इतना मैं कह सकता हूँ। तो उसका टेस्ट हुआ तो जो नाम लिखा आ रहा है क्या वो उसको हम कैसे तय कर लें क्यों वीआईपी है, और जो इतनी सारी बातें कह रहा है तो कहने की इसको बात। अच्छा, बातचीत है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है उर्मिला राठौर, और उसमें ये कहता है, सुरेश राठौर कहता है कि तुम्हें दुष्यंत कुमार के खिलाफ बोलना है, आरोप लगाना इस पे, और वो नहीं लगाती, वो रोती है। ये हमारे पास वो कहती है मेरा भाई है दूसरे, तो मैं कैसे बोल दूं? लेकिन आज तो खुलकर बोल रही है, गट्टू 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 पे। अब तो यह है कि इसका मुंह खुल गया जब वो सब जगह गई। ये हम नहीं कह रहे हैं, जो वो कह रही है वो बोल रहे हैं। हम जो कह रही वही हम भी बोल रहे हैं। उसने कहा मैं दुष्यंत गौतम जी के पास भी गई, उन्होंने मेरी मदद नहीं की। मैं अजय जी के पास गई, उन्होंने मेरी मदद नहीं की। तो कैसी मदद चाहती थी आप दिल्ली से? उस टाइम की मदद थी, उसकी गवर्नमेंट डकैती पड़ी थी और सुरेश राठौर का प्रकरण था, वो उसमें मदद चाहती थी। ये ऑडियो तो
9 नवंबर की डेट है, उस पे ऑडियो पे डेट है, ये तो 9 नवंबर की डेट है। चीला भी लेके गया सुरेश राठौर घुमाया। तो वो देखो वो चीला किस दिन ले गया, अब यार एक करवा चौथ कब था, सारी जोड़ी है ना उसमें कड़ी। मतलब एक अंकिता की बलि पहले हो चुकी है, फिर एक की बलि की और तैयारी थी, विश्वास करना आप। तो मैं नहीं करता भरोसा। मैं सुरेश राठौर, पूर्व विधायक ज्वालापुर हरिद्वार, आज अपनी फेसबुक के माध्यम से आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे ऊपर कुछ मिथ्या आरोप लगाए गए थे, तो मैंने उनको प्रेस के माध्यम से अपनी बात आप सब तक पहुंचाने का काम किया। मैं दुखी मन से एकांतवास में निकल गया अपनी पत्नी रविंद्र कौर को बताकर कि मैं 5-7 दिन के अंदर लौटूंगा। मेरा मन बहुत दुखी था और दुखी मन से मैं शीघ्र आपके बीच में आ रहा हूं। सरकार या पुलिस या किसी भी प्रकार की जो जांच चल रही है, मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि पूरा सहयोग अपना प्रदान करूंगा। मैं जो भी हो तथ्य वो सब सामने रख दूंगा। इन मिथ्या आरोपों से मैं और मेरा मन बहुत दुखी है। मैं जल्दी आपके बीच में आकर अपनी बातों को सरकार के बीच में और जो भी जांच करने वाले जांच अधिकारी हैं उनके बीच में आकर रख दूंगा।